हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया? बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा लैमार्क व ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन बी, लैमार्क व ट्रेविरेनस ने। अगला सवाल है आपका, जीव विज्ञान का जनक कौन था? जीव विज्ञान का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला सवाल है आपका, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला सवाल है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा लिनियस। ऑप्शन बी, लिनियस। अगला सवाल है आपका, लिनियस ने जीवों को दो भाग किस पुस्तक में बांटे? लिनियस ने जीवों को दो भाग किस पुस्तक में बांटे? इसका राइट आंसर है सिस्टेमा नेचुरे। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन बी, थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल है आपका, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा एपीकल्चर। ऑप्शन सी, एपीकल्चर। अगला सवाल है आपका, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। अगला सवाल है, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा पीसी कल्चर। ऑप्शन ए, पीसी कल्चर। अगला सवाल है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। अगला सवाल है आपका, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी। अगला सवाल है आपका, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। अगला सवाल है आपका, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। अगला सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा एंटेमोलॉजी। ऑप्शन बी, एंटेमोलॉजी। अगला सवाल है, वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डेंट्रोलॉजी। ऑप्शन ए, डेंट्रोलॉजी। अगला सवाल है आपका, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ओफियोलॉजी। ऑप्शन सी, ओफियोलॉजी। अगला सवाल है आपका, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन डी, हर्पेटोलॉजी। अगला सवाल है आपका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा होमोसेपियंस। ऑप्शन बी, होमोसेपियंस। अगला सवाल है आपका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन ए, मैंगीफेरा इंडिका। अगला सवाल है आपका, जीवाणु किस जगत के प्राणी है? जीवाणु किस जगत के प्राणी है? इसका राइट आंसर है मुनेरा जगत का। ऑप्शन बी, मुनेरा जगत के। अगला सवाल है, पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा युगलीना। ऑप्शन सी, युगलीना को। अगला सवाल है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा काइटिन का। ऑप्शन डी, काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल है, नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मुनेरा। ऑप्शन ए, मुनेरा। अगला सवाल है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा।
ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? इसका राइट आंसर होगा मोलस्का। ऑप्शन बी मोलस्का। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ऑप्शन बी लाइसोसोम। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने और कब की थी? कोशिका की खोज किसने और कब की थी? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक 1665 में। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रक। ऑप्शन बी केंद्रक। अगला सवाल है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है अल्टमैन। ऑप्शन बी अल्टमैन। अगला सवाल है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। ऑप्शन सी न्यूरॉन। अगला सवाल है आपका, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। ऑप्शन बी सेलुलोज की। अगला सवाल है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा पुरकिंजे ने। ऑप्शन बी पुरकिंजे ने किया था। अगला सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। ऑप्शन बी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है स्लाइडन तथा स्वान। ऑप्शन बी स्लाइडन तथा स्वान। अगला सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राइबोसोम। ऑप्शन बी राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल है, अणुओं का यातायात प्रबंधक कौन है? अणुओं का यातायात प्रबंधक कौन है? इसका राइट आंसर होगा गोल्जी काय। ऑप्शन बी गोल्जी काय। अगला सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण। अगला सवाल है आपका, पादप की रसोई किसे कहते हैं? पादप की रसोई किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। ऑप्शन सी हरित लवक को। अगला सवाल है आपका, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा लाइकोपीन। ऑप्शन बी लाइकोपीन के कारण। अगला सवाल है आपका, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। अगला सवाल है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 46। ऑप्शन बी 46। अगला सवाल देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने। अगला सवाल है आपका, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी ट्रांसलेशन। अगला सवाल है आपका,
सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? इसका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया। अगला सवाल है, अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल को। अगला सवाल है आपका, गडकरी के टेस्ला से क्या कहा? गडकरी ने टेस्ला से क्या कहा? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।